हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिव्यांशी, आपकी मैम, आपकी दोस्त, आज फिर हाजिर हूँ एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरर डिटेक्शन की सीरीज लेकर के। इसके पहले भी हमने एरर डिटेक्शन के वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उनको भी जाकर के देखो। बच्चों, अभी एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, जितना ज़्यादा आप एरर डिटेक्शन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका ग्रामर पोर्शन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होता है, एसएससी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो क्वेश्चंस रिपीट करता है, सिर्फ सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता, पैटर्न वही होता है बेटा। तो आप कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो एसएससी में, इनफैक्ट आप बैंक में भी दे रहे हो, भाई कॉन्सेप्ट तो इंग्लिश ग्रामर का ही आएगा ना, और कहीं दूर से तो उठा के वो दे नहीं देगा। तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप एरर डिटेक्शन सॉल्व करोगे, एक एरर डिटेक्शन में कम से कम आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसी तरीके के अगर हम दिन भर में या महीने भर में 50-100 एरर डिटेक्शन लगा ले रहे हैं तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एक एरर डिटेक्शन एक कॉन्सेप्ट, 100 एरर डिटेक्शन 100 कॉन्सेप्ट। आप समझ रहे हो आप किस लेवल पे रहोगे। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है, चलो। तो अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चंस हम तैयार करके लेकर के आए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी का जो भी हुआ है उससे ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन है, मिस्टर दास माई फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हैव रिटायर्ड। अच्छा बेटा, इसमें बात हो रही है, जो मिस्टर दास के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्या बोले, मिस्टर दास मेरे दोस्त और प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। यानी आपको ये सेंटेंस पढ़ के नहीं लग रहा है कि बेटा ये जो सेंटेंस है वो किसी एक आदमी के लिए यूज हो रहा है। यानी मिस्टर दास को क्या कह रहा है कि मिस्टर दास क्या है, एक तो वो मेरे दोस्त हैं और दूसरा क्या है, इस स्कूल के प्रिंसिपल है, इस कॉलेज के प्रिंसिपल है। हैव रिटायर्ड, तो हमें ये पता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर मिस्टर दास क्या है, वो तो सिंगुलर है ना, एक सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट के लिए क्या यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर हैव नहीं हैज का यूज होगा, यहाँ पर हैव नहीं हैज का यूज होगा। तो ठीक है, समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ शेयर करो जिनको इसकी जरूरत है। क्लियर, चलो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। देखो बेटा, यहाँ पर हमें पता है डबल डबल कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक, द मोर हार्डर, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। एडजेक्टिव से रिलेटेड एक और वीडियो हमारी अपलोड की गई है जिसमें कि जो डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की उसके एरर डिटेक्शन सॉल्व कराए गए हैं। जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। द मोर हार्डर, हमें ये पता है जब दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आती हैं तो उनको एक साथ नहीं यूज करते, उसमें से एक हटा देते हैं। द हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। क्लियर हो गई बात, द मोर हार्डर नहीं होगा, हार्डर का मतलब ही हो गया जितना ज्यादा, तो इसमें मोर लगा के क्या हो जाएगा, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मोर का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोशियस। फेरोशियस मतलब क्या होता है, खूंखार। ठीक है, अदरवाइज इट इज हार्मलेस। देखो क्या कह रहा है कि जो डॉग है, डॉग क्या है, देखने में बस खूंखार लग रहा है। द डॉग सीम्स यानी लग रहा है कि यार वो बहुत ज्यादा खूंखार होगा। अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। अब यहाँ पर हमें जो यूज करना है वो हमें यूज करना है कंजंक्शन बट का। देखो, जब कभी बट में बट का यूज होता है किसी सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि दो जुड़ने वाले सेंटेंस ऑपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है बात। तो यानी कि यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे एक तरफ डॉग को क्या बता रहा है, फेरोशियस बता रहा है, खूंखार बता रहा है, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, बट इट इज हार्मलेस। लेकिन ये हार्मलेस नहीं है, ये आपको कोई खतरा, कोई चोट, कोई नुकसान नहीं
पहुंचाएगा, ये बस देखने में ऐसा है नहीं। तो बट से अगर जो दो सेंटेंस जुड़ते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेगेटिव, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, या तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। क्लियर हुई बात? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन बाय चिल्ड्रन वॉचिंग एंड हेल्पिंग देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर देखो बात हो रही है मिथिला थ्रू का मतलब क्या होता है? थ्रू का मतलब होता है के द्वारा। थ्रू का मतलब क्या होता है? के द्वारा। जो मिथिला आर्ट ट्रेडिशन है, मिथिला कलाकारी की बात हो रही है, इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन। बेटा कहीं भी आंख बंद करके जहां भी फ्रॉम का यूज हो, उसके बाद आने वाला जो भी प्रीपोजिशन होगा वो होगा टू। आंख बंद करके कुछ ऐसे, जैसे हम मैथ्स में ट्रिक्स नहीं लगाते यार, ये ट्रिक लगा लो, ये तो यहाँ पे होगा ही, फिक्स्ड होता है। जैसे कुछ अलजेब्रा में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि पेटेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि फिक्स्ड होते हैं। तो वहां पे अगर आप ये चीज वहां पे ये बोला जाता है भाई आपको टू पुट करना ही है, फिर आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जहां पे आप फ्रॉम देख रहे हो वहां पर दूसरा प्रीपोजिशन क्या होगा? टू होगा। फ्रॉम और टू का मतलब होता है, फ्रॉम और टू मतलब कहां से कहां, कहीं से कहीं, या ये एक जनरेशन से एक जनरेशन को ट्रांसफर हो रही है, इसीलिए हम फ्रॉम और टू का यूज कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राम पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे रमन पुटेड, ये क्या है? पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लोज समझ में आया कि ये पास्ट की बात हो रही है, V2 फॉर्म है। अब बोले रमन पुटेड, बेटा पुटेड कोई वर्ड नहीं होता अपने इंग्लिश में, पुटेड कोई वर्ड नहीं होता। अगर हाँ आपको ये लग रहा है कि मैम पुटेड यूज हुआ होगा, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। पुट की जो तीनों फॉर्म होती हैं वो एक ही होती है, पुट। यहीं पे एक चीज और क्लियर करते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि सिट का सेकंड फॉर्म सैट होता है। नो, सिट की भी तीनों फॉर्म एक ही होती है। सिट मतलब बैठना, पुट मतलब रखना। क्लियर हो गया? तो सिट की भी तीनों फॉर्म एक ही होती है, सिट, पुट। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the construction of the new business school is led to a sudden rise of population in our area। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे बात हो रही है, the construction of the new business school is led to a sudden rise of population in our area। यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो बता रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है नए बिजनेस स्कूल का, उसने क्या किया है कि जो जैसे ही ये बना और हमारे जो एरिया में सडन जो राइज हो गई क्या, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वृद्धि हुई। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इज दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस जब इज दे रहा है ना तो ये पैसिव में हो जा रहा है। ठीक है, हमें सेंटेंस चाहिए एक्टिव में, और जब एक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर इज नहीं हैज का यूज होगा। क्लियर हो गया? वर्ब को एक्टिव में यहाँ पर होना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे, इज का नहीं। नेक्स्ट, द वेदर इज मच मोर वार्मर। देखो अभी ये मैंने बताया ना, देखो एक कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करता है। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बार बार रिपीट करता है। मोर वार्मर मतलब वार्म, वार्मर। अब वार्मर अपने आप में ही है कि बहुत गर्म, ठीक है, तो यहाँ पर मोर लगाकर हम सुपरफ्लुअस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मोर अपने आप हट जाएगा। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है दिखाना। क्लियर है? अब देखो जब हम प्रोनाउन पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो उसमें से एक होता है अवेल। तो अवेल के बाद हमेशा पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है, तो यहाँ पर होगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है यू, तो इस हिसाब से हम पजेसिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, योर सेल्फ। बात समझ में? अवेल, यू शुड अवेल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। क्लियर हुई बात? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विथ जॉय। अब देखो
जब हम कंजंक्शन पढ़ाते हैं या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ाएंगे, ये दोनों ही, ये कॉन्सेप्ट उन दोनों ही चैप्टर में क्लियर होगा। तो नो सूनर जब भी आ जाएगा, नो सूनर के बाद आने वाला जो भी प्रीपोजिशन होता है वो होता है देन। ठीक है, नो सूनर के बाद क्या आएगा? देन। तो नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विथ जॉय। ठीक, सर आप बीच में आ तो नहीं रहे होंगे? अच्छा पक्का ना? अच्छा ये काट दीजिएगा उसमें से, ठीक है, मुझे लगा हो सकता है आप आ रहे हो। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई इनिशियली थॉट ऑफ इंक्लूडिंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड बट द वुमेन वाज रिलक्टेंट टू हैव देयर पिक्चर्स टेक। देखो अब यहाँ पे क्या है, आई इनिशियली थॉट ऑफ इंक्लूडिंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड बट द वुमेन हैज रिलक्टेंट टू हैव देयर पिक्चर्स टेक। अब यहाँ पर होगा बेटा, जब भी हैव आ जाए, ठीक है, हैव आ जाए, हैज आ जाए, हैड आ जाए, हमेशा आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये टेक नहीं होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा टेकन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेकन। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सम इंडियन herbs that possesses a range of important therapeutic properties। अब देखो क्या है, देयर आर सम इंडियन हर्ब्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, हर्ब्स है, क्लियर। तो ये अगर हर्ब्स क्या है, हर्ब्स क्या है हमारा, ये कह रहा है कि जो इंडियन हर्ब्स होते हैं दैट possesses a range of important therapeutic properties। थेरेपेटिक मतलब होता है जो कि औषधि, जिसमें कि औषधि पाई जाती है, जैसे बेटा काली मिर्च हो जाती है, सफेद मिर्च होती है, इनके अपने ही बहुत ज्यादा गुण होते हैं, ठीक। तो इसमें कह रहा है जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे हर्ब्स क्या है, प्लूरल होगा, यहाँ पे हर्ब्स क्या है हमारा, प्लूरल होगा, ये हर्ब्स हमारा प्लूरल है। तो जब, और ये सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो भी तो हमारा प्लूरल ही होगा। अब क्या होगा, देयर आर सम इंडियन हर्ब्स दैट possess a range of important therapeutic properties। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेमल इज मेड फ्रॉम several thousands and compounds making it one of the much complex food products। आप देखो ये हमेशा हर, जब आप देखो ये, क्योंकि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं, तो जब भी मैं एरर डिटेक्शन का कोई भी क्वेश्चन कराती हूँ ये अपने आप ही आता है। अब मैं क्या करूँ, ये ऐसा भी आप देखो कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ होगा लेकिन ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि वन ऑफ के बाद जो भी हम नाउन यूज करते हैं वो क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये गलती नहीं है, यहाँ पर क्या गलती है कि वन ऑफ के बाद ये मच जो है बेटा वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं। मच किस में यूज करते हैं, मोर या मच का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन वन ऑफ के बाद जब भी कोई एडजेक्टिव आ रही है तो वो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होगी। किसकी होगी, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या बनेगा, मोस्ट, यानी मच की जगह यहाँ मच नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज सून एज वी वेंट फॉर एन आफ्टरनून सिएस्टा माई पेट रैबिट टिया डिग्ड अ ह्यूज होल राइट इन द मिडल ऑफ द लॉन। ठीक है, फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आ गया हमारा वर्ब का, ठीक है। तो ये डिग्ड मतलब क्या होता है, देखो डिग मतलब होता है खोदना, ठीक है, जो हम जमीन को खोदते हैं, ठीक। अब यहाँ पे रैबिट क्या आदत होती है कि वो जहां भी जाते हैं ना वो जमीन को खोदते हैं, ठीक है, डिग करते हैं जमीन को। तो अब यहाँ पर क्या है, चूंकि ये सेंटेंस हमें क्या पता है, ये सेंटेंस पास्ट में है, तो इस केस में डिग की जो तीनों फॉर्म होती है बेटा, डिग, डग और डग।
है। तो यहाँ पर डक का यूज होगा, डिग्ड का यूज नहीं होगा। क्लियर है? चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैंडक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है, हैंडक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट। यहाँ पे सेंटेंस क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे सेंटेंस जो होना चाहिए ना वो पैसिव में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कराया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है, एक्सपोर्ट कराया जा रहा है। ठीक, कहाँ, इंडिया से, किसको, यूरोपियन कंट्रीज से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए। क्लियर है? देखो, इंडिया खुद से नहीं कर रहा है, कराया जाता है, लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर एक्सपोर्टेड होगा, यहाँ पर क्या होगा, आर एक्सपोर्टेड। क्लियर हो गई बात? चलो, यहाँ ये जो हमने क्वेश्चंस किए, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके आई थिंक क्लियर हुए होंगे। एक बार इस वीडियो को फिर से आप रिवाइज करके फिर से देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों तक जिसको इसकी ज़रूरत है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।